समस्त देश व प्रदेश वासियों को सर शादीलाल डिस्टिलरी एंड केमिकल वर्क्स मंसूर नगर मुजफ्फरनगर की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त की तिथि हम में से हर व्यक्ति स्मरण करता है। और इसलिए स्मरण करता है कि 15 अगस्त को यह देश आजाद हुआ था। आजादी की कीमत हर व्यक्ति को याद है और हर व्यक्ति को अच्छा भी लगता है, लेकिन आजादी के एक दिन पूर्व हजारों हजार वर्षों का यह देश 3 भागों में विभाजित हो गया। और 3 भागों में विभाजन वह कोई प्राकृतिक विभाजन नहीं था। यह वह विभाजन था जिसने स्वाभाविक रूप से एक उस समुदाय को, जो हजारों हजार वर्षों की मानवता की एक ऐसी थाती को सजो करके लेके चल रहा था, जिसने दुनिया के अंदर कभी किसी कालखंड में पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के रूप में जोड़ने की बात कही थी, वह विभाजित था। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, जमीन के टुकड़ों का मात्र विभाजन नहीं था, यह मानवता के 2 दिलों के विभाजन का भी एक त्रासदीपूर्ण निर्णय था, और जिसकी कीमत आज ही के दिन 1947 में लाखों लोगों को चुकानी पड़ी थी। लेकिन विभाजन की इस त्रासदी को विस्मृत करके हमने आजादी के उन सुहावने सपनों के साथ आगे बढ़ना उचित समझा, और परिणाम हम सबके सामने है। इतिहास को विस्मृत करके कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को साकार नहीं कर सकता। इतिहास की अप्रिय घटनाओं को विस्मृत करके भी हम लोग इतिहास के उस पाप पर पर्दा नहीं डाल सकते जो निहित राजनीतिक स्वार्थों के कारण एक सनातन राष्ट्र को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। आश्चर्य होता है कि जब ये देश 1947 में विभाजन होना ही था, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ क्यों हो रही है? अगर उन्हें पाकिस्तान ही इतना प्यारा था तो उन्हें उस भूभाग की समृद्धि के लिए और वहां से भी मानवता के कल्याण के लिए एक नया संदेश पूरी मानवता को, पूरी दुनिया को देना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा। और परिणाम क्या है? हिंदुस्तान ने 1947 में विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए भी 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान
जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठ करके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के भेद को समाप्त करते हुए एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संदेश के साथ जहां आगे बढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गति हम सबसे छुपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है पाकिस्तान के अंदर? किस प्रकार की स्थितियों का सामना पाकिस्तान वर्तमान में कर रहा है? ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के पास उर्वरा भूमि न रही हो। भारत की जो कृषि उत्पादन की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उर्वरा भूमि थी, वह पाकिस्तान के पंजाब में गई थी। विभाजन के बाद पाकिस्तान उस भूमि के बल पर कुछ दिनों तक अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर भी हुआ, लेकिन उसकी नकारात्मकता आज उसे वहां पहुंचा दी है कि आपके सामने वे दृश्य भी देखने को मिलते हैं। जब 5 किलो आटा की बोरी को लेकर के सरे बाजार में छीना झपटी होती है, यानी भूख के लाले पड़ रहे हैं आज वहां पर, अराजकता चरम पर, कोई सुरक्षित नहीं, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता कि जो दूसरों के लिए कांटा बोए तो उसके लिए कोई फूल बिछाने का कार्य करे। वे कांटे तो एक न एक दिन उसी को काटने पड़ेंगे, उसको उन्हीं से गुजरना पड़ेगा, उन्हीं से उसका सामना होना पड़ेगा। और यही आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। उसने दुनिया को दर्द दिया, भारत को विभाजन का, दुनिया को आतंकवाद का। तो यही विभाजन और यही आतंकवाद पाकिस्तान को ले डूबेगा। भाइयों बहनों, ये तिथि हम सबको एक नई प्रेरणा देती है। इतिहास के उन दुखद क्षणों से कुछ सबक लेने के लिए भी प्रेरित करती है। ये वही सबक हैं कि अगर समाज विभाजित है, चाहे वह जाति हो, मत हो, मजहब हो, क्षेत्र हो या भाषा हो, ये दुखद विभाजन या जब भी कोई समाज, कोई समुदाय स्वयं के स्वार्थ को राष्ट्र के ऊपर थोपने का कुत्सित प्रयास करेगा, तो उसकी त्रासदी से संपूर्ण मानवता को जूझना पड़ेगा। यही हुआ था 1947 में। 14 अगस्त के विभाजन की त्रासदी कुछ लोगों के स्वार्थ को राष्ट्र से ऊपर रख करके इस देश को विभाजन की त्रासदी की ओर धकेला था। और इसीलिए आज हम सबका संकल्प होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ, मेरे परिवार का स्वार्थ, मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा का स्वार्थ कभी भी मेरे राष्ट्र से ऊपर नहीं हो सकता। हर भारतवासी का एक ही संकल्प होना चाहिए, और वह संकल्प होना चाहिए राष्ट्र सर्वोपरि का, नेशन फर्स्ट का। अगर कभी मुझे चयन करना हो तो मैं पहले अपने राष्ट्र को स्वीकार करूंगा। दुनिया के अंदर जिन देशों ने प्रगति की, उन देशों की प्रगति के पीछे नेशन फर्स्ट की ही उनकी थ्योरी है। दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप चले जाइए, उनके मन में एक ही भाव है, और वह भाव है
कि मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। आज की तिथि इसी बात को लेकर के हम सबको अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का एक अवसर दे रहा है। हम अतीत की गलतियों का परिमार्जन करें, इस प्रकार की गलतियों की पुनरावृत्ति न होने दें। इस बात के लिए आज की तिथि एक प्रेरणा है, और जब आज की इस गलती के परिमार्जन की दिशा में हर भारतवासी आगे बढ़ेगा, हर प्रदेशवासी आगे बढ़ेगा, तो याद करना कि तभी स्वाधीनता का आनंद का अवसर हम सबके सामने एक नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने के लिए हम सबको ताकत देगा। मैं एक बार विभाजन की त्रासदी में उन लाखों ज्ञात अज्ञात नागरिकों को जो निर्दोष थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी, एक गलत राजनीतिक निर्णय के कारण जिनको विभाजन की त्रासदी से जूझना पड़ा था, काल कलवित हुए, बर्बर अत्याचार का शिकार हुए, अपने परिवार अपनी भूमि को उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, उन सबको मैं स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए, काल कलवित हुए उन सभी बंधुओं को, बहनों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन विभाजन की त्रासदी को झेलने के बाद भी हिंदुस्तान आए हुए उन पूरे समुदाय को, जिन्होंने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ की पराकाष्ठा के माध्यम से न केवल स्वयं प्रगति की, बल्कि भारत को परम वैभवशाली बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, वह एक नई प्रेरणा भी है, एक सराहनीय पहल भी है। आज आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने अलग अलग कार्य प्रारंभ किए। उस समय बहुत सारे, यानी जितने लोग आए थे खाली हाथ आए थे, लेकिन अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, सरकार के द्वारा इतना सहयोग नहीं हो पाया था उस समय, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और परिश्रम से जो आज करके दिखाया है, यह अन्य लोगों के लिए भी एक नई प्रेरणा हो सकती है। मैं इस अवसर पर उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब अपने देश के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की त्रासदियों से आने वाले समय में मानवता को न जूझना पड़े, इससे हम सब सबक लेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको, कल भारत अपना 77वां स्वाधीनता दिवस मनाएगा। आप सबको आज के अवसर पर मैं विभाजन की त्रासदी से सबक लेते हुए 77वें स्वाधीनता दिवस की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।